दोस्तों, हाल ही में कुछ दशकों से वातावरण में एक अजीब सी हलचल देखने को मिली है, जिसके कारण ओजोन लेयर कमजोर होती जा रही है और जन्म दे रही है कई अनचाहे खतरों को। कुछ देशों में तो प्रदूषण का आलम इतना अधिक हो गया है कि वहां रहना तो दूर, सांस लेना भी दुश्वार है। कहीं बारिश होती ही नहीं, कहीं इतनी होती है कि संभाले नहीं संभलती। अब ऐसे में अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के कुछ देश समुद्र के भीतर समा जाएंगे। आज अपनी इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही देशों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके ऊपर खतरा सबसे ज्यादा मंडरा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जकार्ता। हमारी इस कड़ी में सबसे पहला नाम दुनिया की सबसे पॉपुलेटेड सिटी में से एक जकार्ता का आता है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी भी है। समुद्र के किनारे बसा ये शहर 10 मिलियन से भी ज्यादा लोगों का ठिकाना है, जिसे बदकिस्मती से जलवायु परिवर्तन के कारण कुदरत की ऐसी मार झेलनी पड़ रही है कि हर साल ये करीब 10 इंच यानी करीब 25 सेंटीमीटर पानी की कोख में समाती जा रही है। यहाँ तक कि दुनिया भर के साइंटिस्टों ने इस शहर को वर्ल्ड फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी करार दे दिया है। और अगर हालात ऐसे ही रहे तो इस शहर का तकरीबन 95% हिस्सा 2050 से पहले डूब चुका होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, ये शहर 30 अलग अलग नदियों से घिरा हुआ है, जहां हल्की सी भी बूंदाबांदी होने का मतलब है बाढ़ का खतरा बढ़ जाना। कुदरत के इस जानलेवा प्रकोप को देखते हुए यहाँ की सरकार ने अपने देश की राजधानी को जकार्ता से हटाकर दूसरे शहर की तरफ रुख करना शुरू भी कर दिया है। सोलोमन आइलैंड। ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी छोर पर प्रशांत महासागर में बसे इस आइलैंड की कुल पॉपुलेशन 7 लाख के आसपास है। परंतु दोस्तों, पिछले कुछ सालों से ये देश अपनी जमीन काफी तेजी से खो रहा है और वजह है दिन प्रतिदिन बढ़ता समुद्री जल स्तर। और इसी के चलते अब तक ये देश अपने 5 द्वीप गंवा चुका है। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो डूबने के कगार पर ही हैं। आसपास के पर्यटकों के लिए कभी मनोरंजन का केंद्र रहा ये देश आज खुद अपने नागरिकों से दूर हो रहा है, जिन्हें ना चाहकर भी आने वाली तबाही के डर से अन्य देशों की तरफ रुख करना पड़ रहा है। वहीं रिसर्चर की माने तो कुछ समय तक अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो ये देश किसी भी पल अपने बाकी द्वीपों की तरह अस्तित्व खो बैठेगा। बांग्लादेश। अब बात अगर अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश की करें तो इसकी भी हालत कुछ ठीक नहीं है और ये देश अगले कुछ सालों में 20 से 40% तक गायब होने की कगार पर होगा। एक सर्वे की माने तो बांग्लादेश की जमीन हर साल आधा इंच तक समुद्र के करीब जा रही है, जिसका मुख्य कारण इसका इंडियन टेक्टोनिक प्लेट की सबसे डेंजरस जगह पर होना है। साइंटिस्ट इसे बर्मन सब प्लेट कहते हैं, जहां समुद्र के बढ़ते जलस्तर के कारण पानी ऊपर की सतह पर खुद को धकेलता है और ऐसा तभी होता है जब सी लेवल का स्तर एवरेज रेडियस से 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ रहा हो। उदाहरण के तौर पर आपको ढाका की 2002 की सुनामी तो याद ही होगी, जो कुछ और नहीं इसी का एक नमूना थी। और अगर जलवायु परिवर्तन का ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले वक्त में ये देश शायद आपको इतिहास के पन्नों में सुनने को ही मिले। मालदीव्स। मालदीव्स भारत के हिंद महासागर में स्थित एक बेहद सुंदर देश है, जो लमसम छोटे बड़े मिलकर कुछ 1100 द्वीपों की मदद से अपनी चमक दुनिया भर में बिखेरता है। वाकई कुदरत की इस देश पर अनोखी कृपा रही है, जिसके नीले पानी और सफेद रेत की खूबसूरती के चलते यहाँ साल के 12 महीने टूरिस्ट का जमावड़ा लगा रहता है और कुछ आज भी यहाँ जाने का प्लान कर रहे होंगे। लेकिन बढ़ते समुद्र स्तर के कारण आज ये देश खतरे की घंटी के बिल्कुल करीब है, क्योंकि मात्र 1.3 मीटर ऊंचाई पर खड़ा मालदीव प्रति वर्ष 1 से 2 सेंटीमीटर पानी में डूब रहा है। यहाँ की सरकार ने भले ही आने वाले संकट के लिए कमर कस ली हो, मगर ये बात हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ती समस्या किसी एक देश के बस की बात नहीं और शायद इसीलिए यहाँ के समझदार नागरिकों ने दूसरे देशों में जमीन लेना शुरू भी कर दिया है। कोमोरोस। 3 बड़े द्वीपों, ढेर सारे छोटे द्वीपों के समूह से तैयार हुआ ये अफ्रीकन मुल्क जितना लाजवाब और खूबसूरत देखने में, उतना ही जोखिम भरा है इसका सुनहरा कल, क्योंकि चारों तरफ समुद्र से घिरे होने के कारण इस पर प्राकृतिक आपदा का खतरा हरदम मंडराता रहता है। ऐसे में इस देश के लिए वक्त बेवक्त सुनामी और तूफानों का आना आम बात है, जिसके चलते यहाँ पर कृषि से लेकर मछली उद्योग हमेशा ठप पड़ा रहता है। वैसे कई विश्व प्रसिद्ध ऑर्गेनाइजेशन जैसे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस यहाँ की सरकार के साथ मिलकर इस देश का हुलिया बदलने की पुरजोर कोशिश में तो लगी है। अब इससे इसको कितना फायदा मिलता है ये तो ऊपर वाला ही जाने, मगर दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं कि गलती से भी अगर यहाँ पानी का जल स्तर बढ़ा तो कोमोरोस को जल समाधि लेने से शायद ही कोई रोक पाए। शंघाई, चाइना। हालांकि हमने पहले भी कहा है कि किसी देश का साइज उस पर आने वाले तबाही के रास्ते में रोड़ा कभी नहीं डाल सकती।
और ये बात चाइना में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी सिटी शंघाई के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है। वर्तमान हालत में आज चाइना जिस तरह डेवलपमेंट के शिखर पर सवार होकर मदर नेचर को नजरअंदाज कर रहा है, ऐसे लगता है कुदरत भी इसका जवाब उससे अपने ही अंदाज में लेने के लिए उतारू है, जिसका सबसे पहला खामियाजा शंघाई शहर को भुगतना पड़ेगा। ये शहर जिस तरीके से आज ग्राउंड वाटर की खपत और डैम निर्माण के सलीके पर चढ़ रहा है, उतना ही अपनी बर्बादी के करीब आ रहा है। और अगर यहाँ इसी तरीके से काम का उफान बढ़ता गया तो शायद चीन के लोगों को बचा पाना किसी के बस की बात नहीं होगी। इंडिया। वैसे दोस्तों, कुदरत के इस प्रकोप को देखने के लिए शायद ही आपको ज्यादा दूर तक जाना पड़े, क्योंकि भारत भी इस खतरे से अछूता नहीं रहने वाला, जिसमें सबसे पहले आती है हिंदुस्तान की महानगरी कही जाने वाली मुंबई की बारी। क्योंकि इस शहर में जीने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है उसे ही सबसे ज्यादा बर्बाद किया जाता है, यानी पानी। पहले से ही साफ पानी के पीने का संकट झेल रहे इस शहर के लोग अगर ऐसे ही हजारों टन कचरा नदियों, नाले और जमीनों पर फेंकते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस शहर की आधी आबादी समुद्र के आगोश में होगी, जो कि देश के लिए काफी नुकसानदायक वक्त होगा। वहीं समुद्र के किनारे बसा राज्य तमिलनाडु भी रेड अलर्ट पर है और कुछ तो भारी बारिश होने से अभी भी डूबता नजर आ रहा है और शायद आगे भी ऐसा होता रहेगा। समुद्र के काफी करीब होने की वजह से इस शहर के ड्रेनेज सिस्टम को कंट्रोल में रखना सबसे बड़ी चुनौती है, जिस पर वहां की सरकार पूरी तरह नाकाम नजर आ रही है। वैसे इस आने वाले खतरे के असल जिम्मेदार यहाँ के लोगों को कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ के लोग कचरे को कभी भी फेंक देते हैं, जिससे ना साफ पानी मिल रहा है और ना साफ सुथरा वातावरण। अब ऐसे में अगर इस राज्य में समुद्र के अंदर हल्की सी भी हलचल होती है तो उसका खामियाजा पूरे राज्य को चुकाना पड़ जाएगा, खास तौर पर चेन्नई को। वैसे अगर इस जलवायु के प्रकोप से भारत में सबसे पहले कोई जगह डूबेगी तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। और ये बात हम नहीं बल्कि खुद वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट बयां करती है। एक लंबे एरिया तक सी लेवल से घिरे होने के चलते ये आइलैंड अगर ऐसे किसी भयानक आपदा की चपेट में आता है तो लाजमी है सबसे अधिक इफेक्ट यही होगा। और अगर ऐसा होता है तो दोस्तों शायद भारत ही कभी इस केंद्र शासित प्रदेश को दोबारा ढूंढ पाए। और अगर आपको लगता है ये समस्या सिर्फ समुद्र से सटे क्षेत्रों में है तो आप जरा बेंगलुरु पर नजर डालिए। इंडिया के आईटी हब कहे जाने वाले इस शहर पर कई तरह के काले बादल घिरे हुए हैं, क्योंकि यहाँ की सड़कों और नालों पर होने वाला खर्चा नाम मात्र है। बजाय इसके यहाँ के लोग ऐसे ही नालों में कचरा डालते रहे और बिना प्रॉपर रिसर्च के कंस्ट्रक्शन करते रहे तो इस शहर पर आने वाली तबाही का जिम्मेदार वो स्वयं होंगे। अब अगर पानी के बहाव या फिर जल स्तर पर वृद्धि होती है तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम जवाब दे देगा, जिससे 2050 तक लगभग 80 लाख से ऊपर की आबादी वाला ये शहर पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, अगर इस तरह की तमाम वीडियोस को देखने के बावजूद भी हम नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति हमारा हाल भी कुछ प्राचीन शहरों की तरह हमेशा हमेशा के लिए लापता कर देगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।